ऑडिबल मेरी आवाज? आदित्य, मेरी आवाज ऑडिबल है आपको? और अनमोल? आदित्य? ओके, गुड, वेरी गुड। आदित्य बताओ, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? इक्विलिब्रियम पहुंच गए थे, वेरी गुड। ओके, गुड इवनिंग अनुराग। वेट कर रहा हूँ बाकी लोगों का। बस 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को।
ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। इक्विलिब्रियम की कंडीशन सारी हम लोगों ने पढ़ ली थी, है ना आदित्य बेटा। अब बात करने वाले हैं आज फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे और एक्सीलरेशन निकालना सीखेंगे आज हम लोग। हमने पढ़ा था कि नेट फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। किसी बॉडी पर नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। देखते हैं। एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। अब बताओ, हेलो अनुराग, आवाज आ रही है? अनुराग आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है। अब ये बताओ कि एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, टेबल पे तुम्हारी कॉपी रखी हुई है, पेन रखा हुआ है। क्या बताओ, वो पेन और कॉपी टेबल के अंदर चली जाती है क्या, या उड़ जाती है ऊपर? कभी ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता, समझते हैं बात को। जब टेबल पर एक कॉपी रखी हुई है तो mg फोर्स नीचे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होता है? जीरो। जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, जिसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी। ओके, एक मिनट वेट करना, एक मिनट। देखो अब क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा नहीं, ये नीचे जाएगा नहीं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी। बताओ। आदित्य समझ में नहीं आया? अनुराग बताओ, क्या ये समझ में आई कि ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा? ये बात समझ में आ गई? अब देखो क्या हुआ, इसी ब्लॉक पर एक क्या किया, फोर्स लगाया इस तरफ F, और मैंने पूछा आपसे कि क्या इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, मैंने ये पूछा। तो कैसे करेंगे, ध्यान सोचते हैं, समझते हैं। पहले तो पहला काम हमने क्या किया, इसकी बनाई एफ बी डी, एम जी फोर्स नीचे,
नॉर्मल फोर्स ऊपर और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो मेरे पास केवल और केवल एक फोर्स बचा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो भी क्या, एफ। तो नेट फोर्स कितना हुआ, एफ। क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम। बताओ बात समझ में आई। चलो पहला क्वेश्चन नोट करो। अब देखो, एक ब्लॉक है, इस पर इधर लगाया फोर्स मैंने 30 न्यूटन का, इसका मास है 1 kg। बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा। अनुराग बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या आएगा। बताओ आदित्य। 30, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे कितना लगा, mg। ऊपर क्या लगा, नॉर्मल। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं, कहां पे केवल होगी, आगे की तरफ। आगे की तरफ फोर्स कितना है, 30। मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना, 1। एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अनुराग समझ में आया। चलो सही है, चलते हैं आगे। यहां पर लगाया फोर्स कितना, देखो 30 न्यूटन का। पीछे लगाया फोर्स 15 न्यूटन का, मास है 1 kg। अब बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, कैसे करेंगे समझते हैं पहले तो। अपना काम क्या है, नेट फोर्स निकालने का। तो देखते हैं, आगे की तरफ कितना है 30, पीछे कितना है 15। आगे 30, पीछे 15। तो बताओ नेट फोर्स कितना हुआ, आगे जाने वाला ये पॉजिटिव हुआ, पीछे वाला नेगेटिव हुआ। 30 माइनस 15, 15, यानी नेट फोर्स कितना हुआ, 15। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। 15, मास कितना इस ब्लॉक का, 1। कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ दूसरा क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आया। आदित्य चलो सही है। एक ब्लॉक ये है 1 kg का, दूसरा ब्लॉक है 2 kg का। यहां से लगाया फोर्स, धक्का मारना है इस तरफ, फोर्स लगाया मैंने 30 न्यूटन। बताओ 1 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा, दूसरे ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, चलो निकालो।
बताओ कैसे करेंगे, क्या समझ में आ रहा मुझे यहाँ पर इसके बारे में? क्या दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे? बताओ, क्या आपको यह समझ में आ रही है कि दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे? जब दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे तो दोनों ब्लॉक को अगर एक मास मान लिया जाए, कितने का हो जाएगा? 3 kg का। बाहर से लगाया फोर्स कितना? 30 न्यूटन। वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है बैलेंस हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल फोर्स बचेगा, वो भी कितना? 30 न्यूटन। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कितना मास हो गया? 3 kg। कितना एक्सीलरेशन आया मेरे पास? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन 1 का भी होगा, वही 2 का भी होगा। एक्सीलरेशन ऑफ 1, एक्सीलरेशन ऑफ 2 दोनों का इक्वल कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों सेम एक्सीलरेशन से आगे जाएंगे। क्लियर? यहां लगाया फोर्स 30 न्यूटन का। बताओ 1 kg वाले ब्लॉक पर को कौन ले जा रहा है आगे? याद करो, बताओ 1 kg वाले ब्लॉक पर कौन धक्का मार रहा है? 1 kg और 2 kg धक्का मार रहा है। वेरी गुड। अनुराग बताओ, आप बताओ 2 kg वाला। क्या इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है? बताओ, क्या दोनों के बीच में कांटेक्ट है? कांटेक्ट है। जहां पर कांटेक्ट होता है वहां पर कौन सा फोर्स काम करता है? नॉर्मल फोर्स। तो बताओ 1 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कैसे करेंगे देखो, क्या बनाई देखो हम लोगों ने? एफबीडी। इस पर नीचे लगेगा 2 × G, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। इस पर देखो नीचे 1 × G, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। अब बताओ दोनों आपस में कांटेक्ट में है तो इस पर लगेगा नॉर्मल फोर्स इस तरफ, इस पर लगेगा नॉर्मल फोर्स इस तरफ। बताओ क्या एफबीडी समझ में आई? यहां लगाया फोर्स कितना? 30 न्यूटन। कितने से आगे जा रहा है? इसका एक्सीलरेशन क्या है? निकाला हम लोगों ने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इस ब्लॉक के लिए, देखो 2 kg वाले ब्लॉक के लिए इधर लग रहा है 30, पीछे लग रहा है n3, आगे जा रहा है एक्सीलरेशन कितने से? 10 से। नेट फोर्स इक्वल्स टू, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कितना हुआ नेट फोर्स? आगे की तरफ 30, पीछे की तरफ n3। मास कितना उस ब्लॉक का? 2। एक्सीलरेशन कितना? 10। क्या बताओ n3 निकाल सकते हैं? क्या n3 निकल सकता है हम लोगों से? n3 की वैल्यू क्या होगी? दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 10। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 10। अनुराग समझ में आया? 10 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अनुराग क्लियर? अनमोल समझ में आया? चलो सही है, चलते हैं आगे। इसी में देखो, अगर हम
इस पे करते, 1 kg वाले ब्लॉक को देखते, तो इस पर आगे लग रहा है कितना फोर्स, N3, कितने जा रहा है एक्सीलरेशन से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके ऊपर केवल एक ही फोर्स, कौन सा फोर्स, N3, जो आगे ले जाएगा। नेट फोर्स कितना, एक, N3, मास कितना 1, एक्सीलरेशन क्या 10, मास इनटू एक्सीलरेशन कितना हुआ 10 न्यूटन। बात आई समझ में? चलो सही है। अब आपका देखो काम क्या है, देखो कल से कोचिंग, अभी इसकी इंफॉर्मेशन तो शायद कोचिंग के बारे में भी बता दूंगा मैं पूछ के, वैसे कोचिंग आना थोड़ा मुश्किल है अभी, कोचिंग में अभी आना सही नहीं है, बाहर निकलना सही नहीं है। फिर भी अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आना होगा। देखो 5 kg का मास, 3 kg का मास, 2 kg का मास, यहां लगाया गया फोर्स 60 न्यूटन का। बताओ इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना होगा, इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना होगा, और एक्सीलरेशन क्या होगा, ये निकालना है आप लोगों को, करके दिखाओ। ट्राई करो एक बार, अनुराग, आदित्य, अनमोल, इसको सॉल्व करने का। एक्सीलरेशन वेरी गुड, सही आंसर है बिल्कुल, एक्सीलरेशन आपका बिल्कुल सही है। अब निकालो नॉर्मल फोर्स। अनुराग आप बताओ। आदित्य अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, आपका नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बिल्कुल सही है। अनुराग आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, सेकंड के 18 आया। सही है बिल्कुल आंसर आपका, आदित्य वेरी गुड। देखो कैसे करेंगे, यहां लगाया फोर्स कितना 60 न्यूटन, तीनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे 60, नेट फोर्स कितना हुआ पूरे सिस्टम पर 60, आगे की तरफ मास कितना हुआ 5 + 3 + 2 कितना हुआ 10, इनटू एक्सीलरेशन ए, एक्सीलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब बनाते हैं एफवीटीज की, 5 वाले की, और बनाते हैं इसकी छोटे वाली 2 की। देखो इनके बीच में मैं मान लेता हूं नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है, एन। कहां लगेगा इस पर, इस तरफ लगेगा। इस पर कहां लगेगा, 60 आगे। एक्सीलरेशन का कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रखते हैं वैल्यू आगे की तरफ। जो आगे की तरफ है कैसा है, पॉजिटिव 60। n1 कैसा हो जाएगा, निगेटिव। मास कितना, 5। एक्सीलरेशन कितना, 6। n1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 न्यूटन। अब देखो इसको, देखो छोटे वाले ब्लॉक को देखो। छोटे वाले ब्लॉक पर केवल क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इस तरफ। मास कितना इसका है, 2 kg। एक्सीलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट फोर्स कितना, n2 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना 2, ए कितना 6, n2 की वैल्यू आ गई 12 न्यूटन। अनुराग क्लियर कहानी पूरी। चलो सही है, चलते हैं आगे। 3 kg निकालें, ओके। 3 kg को देखो, ये 5 kg है, ये 2 kg है, ये 5 kg, ये 3 kg, ये 2 kg। इस पर लगा था 30 न्यूटन, इस पे लगा था n1, इस पे लगा था n1, इस पे लगा n2, इस पे लगा n2। नीचे की तरफ 30, ऊपर कितना नॉर्मल। नीचे कितना 20, ऊपर कितना नॉर्मल। नीचे कितना 50, ऊपर कितना नॉर्मल। ये 50 मैं कैसे बोल दे रहा हूं, 5g, 3g, 2g। ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं ना, 3 kg को आपने बोला, 3 kg को देखो। इधर लग रहा है n2, इधर लग रहा है, सॉरी इधर लग रहा है n1, इधर लग रहा है n2। जा कहां रहा है, आगे कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मास कितना है, 3 kg। आगे की तरफ, आगे की तरफ नेट फोर्स कितना, n3 आगे की तरफ है। n2 कहां है, पीछे की तरफ। इक्वल्स टू मास कितना 3, एक्सीलरेशन कितना 6। कितना हुआ ये तो हुआ 18। अब बात करते हैं n3 की। n3 कितना निकाला आपने, सॉल्व करके 30। n2 कितना आया, 30 माइनस 18 इक्वल्स टू 12। सभी लोग ध्यान से सोच समझ करेंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, रस्सी है। ये ब्लॉक है 2 kg का, ये ब्लॉक है 1 kg का। इस पर लगाया फोर्स, इसको खींच रहे हैं इस तरफ। कितने से खींच रहे हैं, 30 न्यूटन से खींच रहे हैं। ठीक है। पूछा गया इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना होगा, इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना होगा, ये पूछा गया। अक्षरा बताओ, जब इसको खींचेंगे
तो 2 kg वाला ब्लॉक भी साथ में चलेगा। जितनी इसकी स्पीड होगी उसकी उतनी स्पीड इसकी होगी। बताओ, जितना एक्सीलरेशन 1 का होगा उतना ही एक्सीलरेशन 2 का होगा क्या? बताओ आदित्य, तुम बताओ। अनुराग बताओ, क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा? ठीक है। पूरे सिस्टम पर पूरे सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? 30 न्यूटन, है ना? 30 न्यूटन लगाया गया फोर्स। पूरे सिस्टम का मास कितना है इनटू एक्सीलरेशन? सिस्टम का मास कितना? 3। एक्सीलरेशन कितना? ए। कितना आया एक्सीलरेशन? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया। अब बताओ, इस 2 kg वाले ब्लॉक को कौन खींच रहा है? 2 kg ब्लॉक को कौन खींच रहा है? रस्सी खींच रही है, ये स्ट्रिंग खींच रही है। क्या हम इस 2 kg ब्लॉक की बना सकते हैं एफवीडी? कहां लगेगा 2 kg? 2g कहां लगेगा? नीचे। नॉर्मल कहां लगेगा? ऊपर। यहां क्या लगेगा? टेंशन। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना? ये ब्लॉक ऊपर उड़ जाएगा ना ही अंदर चला जाएगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा? 0। कहां जा रहा है जाएगा ये? आगे की तरफ। कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है? 10 से। नेट फोर्स कितना हुआ आगे की तरफ? केवल और केवल टी। मास कितना? 2। एक्सीलरेशन कितना? 10। टेंशन कितना आया? 20 न्यूटन। रस्सी के अंदर टेंशन कितना आया? 20 न्यूटन। बताओ, बात समझ में आई? अनमोल, तुम्हें समझ में आई बात? अनमोल, चलो सही है, चलने आगे। देखो, इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रहे हैं 60 न्यूटन से। इस रस्सी के अंदर कितना टेंशन होगा? इस रस्सी के अंदर कितना टेंशन होगा आप लोगों को निकालना है। चलो करके दिखाओ। T1 निकालो, T2 निकालो, चलो करके दिखाओ।
सोचो कि क्या होने वाला है जब इसको खींचेंगे तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। एक दो तीन, तीनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम होगा। ट्राई करो, निकालो। एक्सीलरेशन ठीक है, अब निकालो टेंशन, निकालो। एक्सीलरेशन ठीक है, लेकिन मैंने पूछा टेंशन है, टेंशन निकालो। कितना होगा? इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा? कैसे करेंगे देखो, तीनों ब्लॉक साथ में जाएंगे। बाहर से कितना फोर्स लग रहा है? 60 न्यूटन। पूरे सिस्टम का मास कितना हुआ? 6 kg। इंटू एक्सेलरेशन कितना? ए कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आसान था। अब देखते हैं 1 kg को, देखते हैं 1 kg पर। देखो, बताओ 60 कहाँ लगा? आगे। यहाँ पे क्या लगी है? रस्सी, स्ट्रिंग लगी हुई है। स्ट्रिंग क्या लगाती है? टेंशन फोर्स। कहाँ लगाती है? बॉडी से खींचती है। तो टेंशन कहाँ लगेगा इस पर? T1 इस तरफ, है ना? अब बताओ, इसके ऊपर लिखते हैं नेट फोर्स कितना हुआ? 60 माइनस T1। 60 आगे, T1 पीछे। जा कहाँ रहा है ब्लॉक? आगे की तरफ। कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मास कितना? 1। एक्सीलरेशन से कितना? 10। T1 की वैल्यू कितनी आई? 50 न्यूटन। बताओ, बात समझ में आई? अक्षरा, आंसर आया तुम्हारा? बता रहे, बता रहे।
देखो ये 1 kg ब्लॉक है, 1 kg ब्लॉक पर एक फोर्स आगे लग रहा है, यहां पे क्या लगी है, रस्सी। रस्सी क्या देती है, टेंशन। टेंशन कहाँ लगता है, हमेशा बॉडी से दूर की तरफ। तो इस पे कहाँ लगेगा, दूर की तरफ। इसको रस्सी कहाँ खींचेगी, इस तरफ खींचेगी ना। टेंशन कहाँ लगा, पीछे। अब इसके ऊपर देखा मैंने, हमें पता होता है नेट फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसको देखो केवल, इसी ब्लॉक पर ध्यान दो। तो 60 फोर्स कहां पर, आगे की तरफ। पीछे कितना, T1। इस जो पीछे वाला है, अगर आगे पॉजिटिव है तो पीछे नेगेटिव। 60 पॉजिटिव, T1 नेगेटिव। क्या हो जाएगा, मास। मास कितना इसका है, 1। इसका एक्सीलरेशन कितना निकाला हम लोगों ने, 10। तो T1 की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। बताओ अब समझ में आया। अब देखते हैं इसको, 2 kg ब्लॉक को देखते हैं। इस पे रस्सी देखो कौन सी है, T1 वाली, आगे लगेगा। इस पे रस्सी कौन सी है, T2 वाली। एक्सीलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितना, 2 kg। देखो अब इस तरफ क्या है, पॉजिटिव। पीछे क्या है, नेगेटिव। तो T1 कैसा हुआ, पॉजिटिव। T2 कैसा हुआ, नेगेटिव। मास कितना, 2। एक्सीलरेशन कितना, 10। T1 कितना निकाला हम लोगों ने, 50। तो T2 कितना आ गया सॉल्व होके, 30 न्यूटन। अनमोल आ गया अब। चलो देखते हैं। अब देखो यहां पर एक ब्लॉक है, इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन पर है, ठीक है। बताओ क्या होगा, क्या ये फिसलता हुआ नीचे आएगा। अब इसको अगर ये नीचे आ रहा है तो नीचे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। फोर्स लग रहा होगा, बताओ। है ना। तो देखो पहले काम एक करो आप लोग, आप लोगों में को मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई थी FBD की। इसकी बना के दिखाओ मुझे, FBD बना के दिखाओ। इस पर कितने फोर्स काम करेंगे। मास है तो नीचे mg लगेगा, कांटेक्ट में है तो क्या लगेगा, नॉर्मल। बात समझ में आई। बताओ इस पर केवल दो फोर्स काम करेंगे, एक नॉर्मल और एक mg। ठीक है। नहीं आया, ये बात समझ में नहीं आई। अनुराग समझ में बात आई वाली।
आ गया। अब देखो जरा, आप लोग बताना मुझे, इसको लिखा मैंने x, इसको लिखा मैंने y। बताओ बेटा, किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, x में होगी या y में होगी? बताओ, किस डायरेक्शन में ब्लॉक भागेगा, x में जाएगा या y में जाएगा? बताओ, अनमोल बताओ। अनमोल बताया x। अनुराग बताओ। अक्षरा आप बताओ। x में भी जाएगा, y में भी जाएगा, मतलब ये उड़ जाएगा इस तरफ। बताओ, ये ऐसे उड़ जाता है प्लेन में, ये ब्लॉक ऐसे हवा में उड़ जाएगा, ये अंदर चला जाए, धंस जाएगा इसके अंदर क्या? केवल कहां जाएगा? नीचे जाएगा। केवल एक्स में मूवमेंट होगी, है ना? अब देखो जरा, ध्यान सोचना और याद कर लेना थोड़ा सा। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90। बताओ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। बताओ, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ये अगर 90 है तो इन दोनों को मिला के कितना होगा? 90। एक जिसमें से थीटा है, दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा एंगल कितना होता है? परपेंडिकुलर है, कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। जिसमें से ये कितना है? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना बचा? ये कितना बचा? थीटा। ये समझ में आया थोड़ा बहुत? ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब बताओ, कभी हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर में कि अगर ये एक वेक्टर है ए, इस तरफ कितना हो जाता है? ए कॉस थीटा। इधर कितना होता है? ए साइन थीटा। तो उसी प्रकार ये जो फोर्स है, इस फोर्स का इधर कितना होगा हिस्सा इसका? जिस तरफ एंगल उस तरफ कॉस, इसके परपेंडिकुलर साइन। बताओ, समझ में आता है इतनी? थोड़ा सा टफ बता रहा हूं, आप कोशिश करो समझने की थोड़ी सी केवल। यहाँ कितना हुआ? एम जी कॉस थीटा। यहाँ कितना हुआ? एम जी साइन थीटा। इन y डायरेक्शन, in y direction there is no movement। तो y डायरेक्शन में, सो इन y डायरेक्शन नेट फोर्स कितना होगा? केवल y डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा?
वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? जितने फोर्स ऊपर उतने फोर्स नीचे। नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई? जितना फोर्स ऊपर, ऊपर कितना है नॉर्मल, नीचे कितना है एम जी कॉस थीटा। अब बताओ, इन एक्स डायरेक्शन फोर्स बताओ कितना है? इन एक्स डायरेक्शन इधर था फोर्स एन, इधर था फोर्स एम जी कॉस थीटा, इधर फोर्स कितना है एम जी साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स हुआ? एम जी साइन थीटा। बताओ, बात समझ में इतनी आई? नेट फोर्स कितना हुआ? एम जी साइन थीटा। क्या देगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। एम से एम कट गया, एक्सीलरेशन कितना हो गया? जी साइन थीटा। अब देखो यहां पर एक ब्लॉक है, 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है। जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। बताओ, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन बताना है, इस ब्लॉक का क्या होगा, चलो बताओ कितना होगा इसके एक्सीलरेशन का? कितना लिखेंगे तुरंत, देखते ही देखते तुरंत लिखेंगे कितना? जी साइन थीटा। एंगल कितना? 45। जी की वैल्यू कितनी? 10। साइन 45 कितना? 1/√2। कितना आंसर आया? 10/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ, कहानी में कोई डाउट, कोई समस्या, कोई कुछ कहना हो बताओ। अनुराग, अक्षरा, आदर्श, बताओ। एक बार और बताएं। अभी हमने सीखा था कि अगर कोई ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक्सीलरेशन कितना हो जाता है?
जी साइन थीटा, क्योंकि इसके ऊपर केवल एक नेट फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा नेट फोर्स हुआ इक्वल्स टू क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन, एम से एम कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा। समझ गया है? ओके, वेरी गुड। ये एंगल है 15 डिग्री, ये एंगल है 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री। A1, A2, A3, A4। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, इनमें से सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन किसका होगा, सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन किसका होगा, विच वन इज मैक्सिमम। ठीक है, बताओ। चलो मैं कुछ बताता हूं। थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ता है, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा साइन होता है। ठीक है, अब बताओ, आदर्श बताओ। किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, A1 सबसे ज्यादा, फिर उससे कम A2, फिर उससे कम A3, सबसे कम A4। अब देखना, आप बताना, एक रस्सी से ये दोनों ब्लॉक बंधे हुए हैं, एक रस्सी से दोनों ब्लॉक बंधे हुए हैं, अगर ये इधर पे 1 मीटर चलता है तो ये वाला ब्लॉक कितना चलेगा, अक्षरा तुम बताओ। अगर ब्लॉक ए इस साइड 1 मीटर चलता है तो ब्लॉक बी कितना मूव करेगा। ये दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं, मान लो तुम किसी का हाथ पकड़े हो,
ये जाता है 1 मीटर आगे बढ़ता है, 1 कदम आगे बढ़ाता है, तो इसको कितना, ये कितना आगे चलेगा? 1 मीटर। सिंपल सी बात है ना। क्यों? क्योंकि रस्सी तो टूटेगी नहीं ना, रस्सी की लंबाई नहीं बढ़ने वाली है, तो ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर चलेगा। इतना हमें समझ में आता है। अब बताओ, अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ इस ब्लॉक की स्पीड क्या होगी? जितनी स्पीड इसकी होगी वही स्पीड इसकी होगी। अब बताओ, इसका एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताओ इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? आदर्श बताओ। 10 होगा ना? बात आ रही समझ इतनी? चलो, बताओ। एक पुली है, ये एक चरखी है, यहां से देखो एक रस्सी ऐसे घूम के इधर जा रही है। बताओ क्या होगा इसमें? 2 kg वाला ब्लॉक अगर नीचे जाएगा, तो 1 kg वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? बताओ। अप जाएगा। ठीक है। अगर ये नीचे जाता है, 1 मीटर नीचे जाता है, तो ये अपनी जगह से कितना ऊपर जाएगा? 1 मीटर। अगर ये नीचे जाता है 1 मीटर पर सेकेंड से जाता है, तो ये इसकी ऊपर जाने की स्पीड क्या होगी? बताओ आदर्श। उतनी ही होगी। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन इसका होगा वही एक्सीलरेशन इसका होगा, ऊपर की तरफ। है ना। चलो, अब आपका पहला काम, दोनों ब्लॉक की आप एफवीडी बना के दिखाओ। दोनों ब्लॉक की बना के दिखाओ, चलो। 1 kg वाले की और 2 kg वाले की। मास है तो mg लगेगा, मास है तो mg लगेगा, रस्सी है तो टेंशन लगेगा। यहां से यहां तक एक ही तरीके की रस्सी है तो टेंशन दोनों में सेम होगा। बताओ, इतना किया। अब बताओ, ये वाला ब्लॉक को हम मान लेते हैं, इस ब्लॉक को मान लेते हैं नीचे जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। अगर ये ए से नीचे जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक ए से ऊपर जाएगा। जाएगा। बताओ इसके बारे में बताओ। नीचे की तरफ फोर्स कितना? 2g। ऊपर कितना? नीचे की तरफ कितना? 2g। ऊपर कितना? t। क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। बताओ, बात समझ में आई? जी की वैल्यू कितनी होती है?
20 माइनस टी इक्वल्स टू 2a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखो इसके बारे में, मैंने यहां पर 20 को 2g को इसलिए पॉजिटिव लिया क्योंकि मैंने जिस तरफ एक्सीलरेशन माना है उस तरफ हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। तो नीचे की तरफ यहां पर क्या होगा, इस वाले ब्लॉक के लिए नीचे की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 22g कैसा हुआ, पॉजिटिव, टी कैसा हुआ, नेगेटिव। अब बताओ इसके लिए लिखते हैं इक्वेशन, क्या लिखेंगे, ऊपर क्या है इसका एक्सीलरेशन, तो ऊपर क्या मानेंगे, पॉजिटिव। नीचे 1 इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी होती है, 10। मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना, 1। बताओ कितने लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को। आदर्श, अनुराग बताओ, अक्षरा बताओ, क्या सॉल्व कर पाएंगे इसको, इक्वेशन को। आदर्श समझ में आया। अनुराग, बताओ सॉल्व किया इसको, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, देखो जोड़ने पर ये कट जाएगा। 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 2a प्लस a, कितना हुआ 3a, कितना हुआ ये 10 इक्वल्स टू 3a, ये कितना हुआ 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हुआ, एक ब्लॉक था रेस्ट में था, इस पर लगाया फोर्स, फोर्स लगाएंगे इसके अंदर क्या आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसके अंदर वेलोसिटी आ गई
10 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां तक जो टाइम लिया उसने, वो टाइम लिया उसने 2 सेकेंड का। ठीक है, एक ब्लॉक था 2 kg का, रेस्ट में था, उस पर लगाया गया एक फोर्स। फोर्स लगाने से 2 सेकेंड के बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया एक्सीलरेशन क्या होगा। पूछा गया कितनी डिस्टेंस चलेगा। पूछा गया फोर्स क्या होगा। बताओ, ट्राई करो एक बार आप लोग। एक्सीलरेशन क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी, और फोर्स क्या होगा। ट्राई करो एक बार। मास इसका 2 kg है। हमने कभी पढ़ा था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पढ़ा है हम लोगों ने कभी? बताओ, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 10। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में कितनी? 0। ए पता नहीं, टाइम कितना है? 2 सेकेंड। एक्सीलरेशन की वैल्यू आई 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ फोर्स कितना हो जाएगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? 2। कितना दिया इसको एक्सीलरेशन? 5। कितना आंसर आया? 10 न्यूटन। आ गया। अब पूछा गया डिस्टेंस कितना चलेगा। x इक्वल्स टू क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ, u कितना है? 0। a कितना निकाला? 5। t कितना? 2 स्क्वायर। x कितना आ गया? 10 मीटर। कितना आसान था, है ना? वेरी इजी। इसकी स्पीड है पहले 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड हो गई है 50 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है? 10 kg। यहां से यहां तक जो टाइम लगा है वो टाइम है 5 सेकेंड। पूछा गया एक्सीलरेशन क्या होगा। पूछा गया फोर्स क्या होगा, कितना फोर्स लगाएं। पूछा गया डिस्टेंस क्या होगी। चलो करके दिखाओ। कितनी डिस्टेंस चलेगा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी।
v कितना 50, u कितना 10, a पता नहीं, t कितना 5। सॉल्व किया इसको, कितना आया a 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कितना हो गया, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना 10 kg, a क्या 8, कितना हो गया 80 न्यूटन। x कितना हुआ ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u कितना 10, a कितना 8, t कितना 5 का स्क्वायर, कितना हुआ 50 प्लस 100, 150 मीटर। डन, वेरी गुड। अब देखो क्या होने वाला है। एक ब्लॉक है जिसके पास स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, इसका मास है 5 kg। अब बताना आप लोग, इसको मुझे रोकना है। इसको रोकने के लिए एक्सीलरेशन कहां देना पड़ेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? इसकी स्पीड मुझे जीरो करनी है, इसकी स्पीड जीरो करनी है, तो एक्सीलरेशन कहां होगा? ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। अगर एक्सीलरेशन इस तरफ हुआ, वेलोसिटी भी इस तरफ, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो क्या होता है, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। हमें क्या करना है, इसको घटाना है। घटाने के लिए एक्सीलरेशन कहां देना पड़ेगा, पीछे की तरफ। आई बात समझ में? क्या हुआ, ये ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक 10 मीटर चल के 10 मीटर चल के रुक जाता है। पहले इसकी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर चला और रुक गया। पूछा गया एक्सीलरेशन क्या होगा, पूछा गया उस पर कितना फोर्स लगाया गया। चलो बताओ कैसे करेंगे। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। फाइनल स्पीड कितनी हो गई, जीरो। इनिशियल कितनी थी 50 स्क्वायर, 2a, एक्सीलरेशन नहीं पता, x कितना है 10 मीटर। बताओ 2500 अपॉन 20, 50 का स्क्वायर अपॉन 20 किया, कितना हुआ 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना आया 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सीलरेशन कहां होगा, पीछे की तरफ, तभी आया है नेगेटिव। फोर्स कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना 5 kg, ए कितना 125, कितना हुआ 625 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगी, पीछे की तरफ। फोर्स कहां लगाना पड़ेगा मुझे, पीछे की तरफ। कितना 625 न्यूटन।
एक ब्लॉक था 100 मीटर पर सेकेंड जा रहा था, 4 सेकेंड के बाद में उसकी स्पीड हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। तो उसके ऊपर एक्सीलरेशन कितना लगा, किस डायरेक्शन में लगा, डायरेक्शन उसकी, कितना फोर्स लगाया गया, बताओ। बताओ एक्सीलरेशन कितना आएगा इसमें। फोर्स, अरे आसान है बहुत, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी कितनी 80, इनिशियल कितनी 100, ए टी कितना 4 सेकेंड, ए कितना आया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कितना हुआ, मास कितना 10, एक्सीलरेशन कितना -5, कितना हुआ -50। इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन कहाँ पर होगी, पीछे की तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा पीछे, एक्सीलरेशन कहाँ होगा पीछे। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अब एक ब्लॉक है जिसको रेस्ट से छोड़ दिया गया, एक इंक्लाइंड प्लेन में रेस्ट से छोड़ दिया गया उसको, कितनी देर में वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, कितने टाइम में वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। When the block reaches the ground। कैसे करेंगे, अब देखो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, नीचे आने पर इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। जी की वैल्यू कितनी 10, थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, साइन 30 कितना दे रखा है 1/2, कितना हुआ एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है नीचे की तरफ कितना एक्सीलरेशन से आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। x इक्वल्स टू हमने कभी पढ़ा था ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x कितना है, कितना डिस्टेंस गया नीचे 10, a कितना है नीचे की तरफ 5, t निकाल सकते हैं क्या।
यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 10, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये कितना हुआ 0, 1/2, ए कितनी की वैल्यू है 5t², टाइम कितना आया सॉल्व करने के बाद में 2 सेकेंड। अब देखो आपको आपको पास सभी के पास होगी एनसीईआरटी होगी, है ना, सभी के पास एनसीईआरटी होगी। उसमें एक चैप्टर है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। उसको आप सॉल्व करना, उसमें केवल एक चीज छोड़ देना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो क्वेश्चन आपको मिल जाएं वो छोड़ देना, बाकी सब आप ट्राई कर लेना। और इसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको आप सभी लोग पढ़ के आएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। बाय सभी को।